क्लास 12th चैप्टर नेम अकाउंटिंग रेशोज। अकाउंटिंग रेशो में टॉपिक चल रहा है आपका सॉल्वेंसी रेशो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशो में कराया था डेब्ट इक्विटी रेशो, और आज का जो टॉपिक है वो है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। सिमिलर है, उसके जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। तो ये है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो डेब्ट मैं आपको बता चुका हूं, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें। टोटल एसेट्स में क्या आते हैं? टोटल एसेट्स में आता है फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट। करंट एसेट्स कैश, बैंक, डेप्टर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो ये लाइन जरूर लिखी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अगर मान लीजिए एडवांस नहीं है तो फिर ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, जो ये लॉन्ग टर्म लोन है। क्योंकि इसके साथ में एडवांस आ गया तो इसलिए क्या हो गया, ये आपके टोटल एसेट्स का पार्ट बन गया। तो फॉर्मूला है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। इसके बाद इसी के बेस पर क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन लिखा है यहां पर, कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स 35 लाख, टोटल डेब्ट्स 32 लाख, क्रेडिटर्स 2,50,000, बिल्स पेबल 20,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 लाख, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। अब यहां पर टोटल एसेट्स गिवन है क्वेश्चन में ही 35 लाख, लिख दिया 35 लाख। 28 लाख कैसा है? डेब्ट का क्या फॉर्मूला है? डेब्ट यहां पे दिया है, टोटल डेब्ट दिए हैं 32 लाख। उस 32 लाख में से 2,50,000 तो क्रेडिटर के माइनस होंगे, बिल्स पेबल 20,000 ये माइनस होगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 लाख, और 30,000 का है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो डेब्ट में क्या करते हैं, टोटल डेब्ट में से शॉर्ट टर्म डेब्ट माइनस हो गया, मींस करंट लायबिलिटी माइनस करने हैं। तो ये सभी शॉर्ट टर्म डेब्ट है और करंट लायबिलिटी है, इनको माइनस कर दिया। तो 32 लाख माइनस ये होता है 4 लाख, तो कितना बच गया? 28 लाख, और ये आ गया हमारा डेब्ट। तो 35 लाख अपॉन 28 लाख कितना जाता है? 1.25:1। ये हमारा यहां पर आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पे लिखा है शेयर होल्डर फंड 32 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेब्ट्स, टोटल पेबल ट्रेड पेबल 5,60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, ये लिखा है। अब क्या करना है आपको? फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। तो टोटल एसेट्स कैसे आएंगे अभी देखेंगे। सबसे पहले देख लें डेब्ट किस तरीके से आया। तो डेब्ट में बच्चों यहां जो दिया है आपको, टोटल डेब्ट्स दिए हैं 24 लाख के। उस टोटल डेब्ट में से एक तो ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों माइनस कर दिए, यानी 5,60,000 का तो आपका ट्रेड पेबल है और 40,000 आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये माइनस करने का कितना आया था? 18 लाख आपके डेब्ट आ गए, 18 लाख। अब टोटल एसेट्स कैसा आया? तो इसके लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट फॉर्मेट में क्या है? क्वेश्चन में लिखा है शेयर होल्डर फंड 32 लाख। शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड होते हैं। शेयर्स कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये भी इंक्लूड होता है। तो इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस को इसमें इंक्लूड करने की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए शेयर होल्डर फंड कितना है? 32 लाख। इसके बाद टोटल डेब्ट्स कितने दिए हैं? 24 लाख। इस टोटल डेब्ट्स में हमारे शॉर्ट टर्म डेब्ट भी और लॉन्ग टर्म डेब्ट भी, दोनों डेब्ट इंक्लूड हैं। तो इसलिए कितना है? ये 24 लाख रुपए है। बस इसका टोटल कर लेंगे यहां पर, और जो टोटल लायबिलिटी का टोटल होगा वही टोटल एसेट्स होंगे हमारे। तो कितने एसेट्स आ गए? टोटल एसेट्स 56 लाख। अब क्या करेंगे यहां पे?
टोटल एसेट्स कितना है 56 लाख और ये कितना है 18 लाख, डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 3.11:1। तो ये आपका यहाँ पर ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, जो टॉपिक चल रहा है 8% डिवेंचर 30 लाख, लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8,60,000, शेयर्स कैपिटल 20 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, सरप्लस इन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,20,000। ये क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो का, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब सबसे पहले डेप्ट कर लेते हैं किस तरीके से आया। तो डेप्ट दिया है आपको 8% डिवेंचर 30 लाख हैं और लोन फ्रॉम बैंक दिया है 10 लाख, तो ये हो जाता है आपका 40 लाख, 40 लाख रुपए। अब ये टोटल एसेट्स कैसे आए, तो इसके लिए एक बैलेंस शीट का छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसमें लिखा है 8% डिवेंचर्स 30 लाख, लोन फ्रॉम बैंक 10 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कह सकते हैं या करंट लायबिलिटी कह सकते हैं, एक ही बात है। शेयर्स कैपिटल 20 लाख, इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख। लेकिन यहां पे एक पॉइंट नहीं लिया ये सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये रिजर्व एंड सरप्लस में इंक्लूड होता है, इसलिए अलग से लेने की उससे कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या चीज इंक्लूड होती है रिजर्व एंड सरप्लस में, लाइक जैसे जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो पहले से इंक्लूड है, इसलिए इंक्लूड करने की जरूरत इसमें है नहीं। टोटल होता है इसका 73,60,000, तो इधर का टोटल भी यही होगा, जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट्स का टोटल होगा, तो इसलिए ये क्या बच जाता है हमारा टोटल एसेट्स 73,60,000। इसे यहां पे रखेंगे तो टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट यानी 1.84:1, ये हमारा यहां पर आंसर हो गया। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टोटल डेप्ट दिया है 40 लाख, शेयर्स कैपिटल 15 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख, वर्किंग कैपिटल 7 लाख, डेप्ट टू एसेट रेशो बताना है। तो टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब सबसे पहले देख लेते हैं डेप्ट कैसे आया। तो डेप्ट करने के लिए टोटल डेप्ट यहां 40 लाख गिवन है, इसमें से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो टोटल डेप्ट माइनस शॉर्ट टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट मींस करंट लायबिलिटी, तो ये हो जाता है यहां पे 35 लाख। ये हो गया हमारा डेप्ट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले लिखा है इसमें टोटल डेप्ट, यहां पर आ जाएगा। टोटल डेप्ट का मतलब होता है कि इसमें शॉर्ट टर्म डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों इंक्लूड हैं। आगे लिखा है शेयर्स कैपिटल भी यहीं पर आ जाएगा। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख है। करंट लायबिलिटी नहीं आया यहां पे क्योंकि वो टोटल डेप्ट में इंक्लूड है, इसलिए वो नहीं आएगा। इसके बाद वर्किंग कैपिटल का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि सारी चीजें मालूम है हमें यहां पर। तो जो इधर का टोटल होगा, जो लायबिलिटी का टोटल होगा यानी 63 लाख, वही टोटल एसेट्स का होगा 63 लाख। तो इधर क्या बच गया, ये बच गया आपका टोटल एसेट्स 63 लाख। अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। टोटल एसेट्स कितना है 63 लाख, डेप्ट कितना है 35 लाख। सॉल्व करने के बाद 1.8:1 हमारा यहां पर ये आंसर हो गया। इसके बाद स्टार्ट कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे लिखा है कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो का, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब सबसे पहले देख लेते हैं भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें आपके शेयर्स कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट। क्योंकि यहां पे हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं दिया हुआ, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 60 लाख है। शेयर होल्डर फंड में शेयर्स कैपिटल दिया है 20 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है 16 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट मालूम नहीं, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट फॉर्मूले से मालूम चल जाएगा। टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट 60 लाख में से ये 20 लाख और 16 लाख दोनों का टोटल 36 लाख
माइनस कर दिया, 24 लाख आ गया। तो 24 लाख क्या है? डेप्ट है, तो डेप्ट की जगह रख दिया। और हमें क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। उसके लिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है शेयर्स कैपिटल 20 लाख आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस 16 लाख, और जो लॉन्ग टर्म डेप्ट अभी अभी आया वो भी यहीं पर आ जाएगा। ट्रेड पेबल भी दिए यहां पर 8 लाख, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है 40,000। इन सभी का टोटल होता है 68,40,000। तो जो लायबिलिटी का टोटल होगा वही एसेट्स का टोटल होगा। तो एसेट्स कितना आ गया? 68,40,000। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 68,40,000 अपॉन 24 लाख, तो ये हमारा आंसर यहां पर हो जाता है। और इस तरीके से हमारा ये टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो का टॉपिक कंप्लीट होता है।